2500 BC के आसपास का है, यानी 4500 साल पुराना बरियल है। कि जब डीएनए जब टेस्टिंग हुई, जो कंकाल मिला, ये कंकाल ऑलमोस्ट 4500 से 5000 साल पुराना कंकाल है। तो माउंट नंबर 1 पूरा उनका मैन्युफैक्चर एरिया था, जैसे माउंट नंबर 3 उनका रेजिडेंशियल एरिया, माउंट नंबर 7 है जो वो पूरा बरियल ग्राउंड है। ये परफोरेटेड जार जो पनीर मेकिंग के लिए यूज करते थे, ये अलग अलग पोट्री, रेड एंड ब्लैक वेयर। और जी यहाँ चल रही है खुदाई, और बहुत धीरे धीरे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें डैमेज ना हो, इसलिए बहुत छोटे छोटे औजारों से ये काम किया जाता है। कंटिन्यू राखीगढ़ी में 4000 साल तक लोग बसे। तो लो जी, शुरू हो गई आज की अपनी राइड। संडे राइड है अपनी आज, और सोलो राइड कर रहे हैं हम। अपन चल रहे हैं रोहतक से राखीगढ़ी। वो बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदारो जो साइट्स हैं उनसे बहुत बड़ी है। और कमाल की बात यह है ना कि इंडिया में फिर हरियाणा में इतनी बड़ी साइट का मिलना, और जो बताता है कि इतिहास हमारा कितने साल पुराना है। ऑलमोस्ट 5000 से 8000 साल पुराना इतिहास है वहाँ का। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगह को देखकर जहाँ चीज़ें इतिहास से जुड़ी हों, और ख़ासकर वो अपने घर के आसपास हों। सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन अभी हो गया है टाइम 7:50 के लगभग। हमें 7 बजे निकलना था, तो कोई नहीं, चलो पहली गलती है, भूल चूक माफ़। तो ये है अपना सुखपुरा चौक, और ये नया फ्लाईओवर बन रहा है हमारे यहाँ पे, पूरा एलिवेटेड, जिसकी वजह से कई सालों से यहाँ रास्ता बंद है और बारिश के समय बड़ी दिक्कत होती है। तो खैर ऑलमोस्ट बन गया, बट एडवेंचर बाइक है अपने पास तो मज़ा आ रहा है। देखो, सोलो राइड करने का मज़ा कुछ और ही है। बाकी आपको रोड दिखाएंगे। रोहतक से जींद का सीधा रोड है, तो उसमें सच रोड ख़राब भी नहीं होगा, पूरा नया हाईवे बना हुआ है। एक्चुअली एक इशू हो गया था, उसके लिए रुकना पड़ा, माइक का वायर निकल गया था, और थोड़ा व्यू भी देखना था कैसा आ रहा है। बट Insta360 उतना अच्छा नहीं है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मज़ेदार नहीं है जितना और एक्शन कैमरास हैं, GoPro है या DJI का एक्शन कैमरा। ये यार मतलब रिलायबल नहीं है, ये तो मैं समझ में आ गया पहली ही राइड के पहले 5 मिनट में समझ में आ गया रिलायबल कैमरा नहीं है मोटो व्लॉगिंग के लिए। हाँ, तो हम चल दिए हैं राखीगढ़ी की तरफ, और अभी नियर बाय जींद बाईपास चौक है यहाँ पे, वहाँ से अपने को राइट लेना है। अगर आप रोहतक से जा रहे हैं तो मैं आपको एक बेसिक सा रास्ता गाइड कर दूँगा। आपको जींद पहुँचना है सबसे पहले रोहतक से, और जींद पहुँच के फिर आपका एक लेफ़्ट कट मिलेगा आपको, जो आपको राखीगढ़ी तक लेके जाएगा। और ये आ गया जी अपना जींद रोड, और सामने अब सीधा चलते रहना है जींद तक, कहीं अपने को टर्न नहीं करना है। अब थोड़ा आगे चल के हाईवे आ जाएगा, जो एक नया टोल हाईवे बना हुआ है। उस रोड पे चढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ रुकें, क्योंकि सुबह सुबह चाय हो जाए तो मज़ा आ जाए। वाइज़र पे पूरा फॉग जम रहा है, बीच में बिल्कुल विजिबिलिटी गायब हो जाती है, और अगर खोलूँ तो विंडो में से आएगा। क्या करूँ मैं, बताओ, कितनी दुविधा है इस जीवन में। अपना टारगेट यही है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो अपना टारगेट यही है कि हर संडे एक ऐसी जगह राइड किया जाए। हरियाणा में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ हम देख सकते हैं जाके अपने इतिहास को। हर संडे की कोशिश यही है कि हर संडे हम एक जगह कवर करें जो आसपास हो। तो ये फॉग है, धुआं है, क्या समझ नहीं आ रहा। ओह, फॉग है, यहाँ आके ठंड लग रही है, थोड़ा माहौल ठंडा हो गया है। लगभग 2-2.5 साल हो गए मेरे को राइड किए हुए अच्छे से, और अभी धीरे धीरे वापस से उसी रूटीन को बनाएंगे कि संडे राइड करें। देन फिर महीने 2 महीने बाद कहीं बाहर का राइड करें, जो चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकें, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं। पूरा डेंस फॉग आ गई थी कि स्लो करनी पड़ी, और आगे कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत कम विजिबिलिटी थी। चालू है, हाँ चालू है, पूछ लिया मैंने।
अपनी लगाते हैं बाइक पार्किंग में और चाय देखते हैं, चाय ट्राई करते हैं। यहाँ की चाय भी आपको बताएंगे अगर आप चाय लवर हो। ये कैसे शीशे में देख रही और ये शीशे में से कहाँ दिख रहा था तू बेटा? हाँ हाँ बैठ जा। कहाँ तू मिट्टी में घूम रहा है? तू भी ऑफ रोडिंग करके आया है? पाँव देखो पूरा मिट्टी में, पूरा मिट्टी में। चलो हाथ धो लूँगा, कोई बात नहीं। आजा 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 आजा। कपड़े का बेटा कर दिया शेट कर दिया। आजा 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 आजा। दूर ना ऊपर नहीं चढ़ना। हाँ ऐसे दिखा, डांट दिखा। शाबाश डांट दिखा। बस चलो मारूंगा अब, चलो बस। एम्बियंस नो डाउट हाईवे के हिसाब से बड़ा अच्छा बनाया है। इस रोड पे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है, पर जिसका भी इनिशिएटिव बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है। बस खाना और अच्छा होगा तो मज़ा आ जाए। लो जी पराठा आ गया है अपना, और ये चाय है, चाय चमचमाती चाय। इसको देख रही होगी चाय और पराठा। इसको खा लेते हैं, खा के आपको बताएंगे कैसा है। ये आ गया जी अपना बिल। एक मसाला चाय, एक अमूल बटर टिक्की, एक तंदूरी मिक्स पराठा, 142 रुपये। पराठा अच्छा था, चाय एवरेज थी, मतलब ठीक थी। बट हाँ पराठा आप खाने के लिए रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हैं। जगह ये है, आप नाम पढ़ लीजिए। और ये रोहतक से जींद जाते हुए है। और वो कहते हैं ना कि चाय बनाना एक आर्ट है, एक कला है, और वो आर्ट कला हर किसी के पास होती नहीं है। तो जी अपन फिर से निकल चुके हैं खाना खाने के बाद। अब हो गया ब्रेकफास्ट। अब सीधे अपन रुकेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है राखीगढ़ी। और जींद तक तो हमें खैर रास्ता पता है कि जींद के बाद रास्ता थोड़ा देखना पड़ेगा, गूगल मैप पे देखेंगे या फिर किसी से पूछते हुए चल पड़ेंगे। हमें शायद इसके नीचे जाना था, एक बार देख लेते हैं। गूगल मैप चेक करना पड़ेगा भाई। लग तो रहा है कि जींद आ गया है। राखीगढ़ी एक मोड़ गलत होता है, इतना लंबा रास्ता बढ़ गया, पूरे जींद के अंदर से घूम रहा हूँ। पता चला ये रोड भी मैंने गलत ले लिया हो। नहीं ठीक है। अब यहाँ से घुमाएगा ऊपर से। ये पूरा जींद घूम गया भाई मैं, पूरा जींद। पहले आउटर में गया, फिर उसके अंदर से घूमा पूरा, और अभी भी जींद में ही घूम रहा हूँ। और अब वापस उसी रोड पे जाके मिलूँगा जहाँ से मेरे को आना था। देख मतलब ये अननेसेसरी 15 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। ये और दूसरा, ये इंस्टा 360 की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है। एक बैटरी मेरी ऑलरेडी जब मैं खाना खा रहा था तब वहाँ पे मैं चेंज कर ली, वहाँ ख़त्म हो चुकी। दूसरा मेरे पास जो बैकअप था मैंने वो लगा लिया। अब इसके बाद मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं बचा है। अब अगर बंद हो गया तो ब्लॉग आधा ख़त्म हो जाएगा वहीं पे ही। समझ जाना भाई, कहीं बीच में ब्लॉग बंद हो जाए तो कि बैटरी ख़त्म हो गई, उसके आगे मेरे पास बचा नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा गोप्रो है, गोप्रो मैंने वहाँ के लिए बचा के रखा है कि मैं लोकेशन पे जाके मैं थोड़ा सा उससे शूट कर लूँगा। एक्सीडेंट कहाँ घुसा दिया? हाँसी, यस। ये लो जी हाँसी का बोर्ड आ गया, हाँसी हिसार का ये रोड है। अब इस रोड पर सीधा चलना है अपने को। ये गुलकानी आ गया, और यहाँ से राइट का रास्ता तो अभी दिख नहीं रहा है। वैसे तो पीछे तो नहीं छोड़ा है मैं, किसी से पूछना पड़ेगा भाई। ये तो गांव के रास्ते हैं भाई, और वो रास्ता छोड़ा था। हाँ ये रहा। तो ये है जी, अपना सीधा जाओगे तो आप हाँसी की तरफ चले जाओगे, और यहाँ से आपने को मारना है राइट मार के हैं। ये तो राइट है ही नहीं। हाँ यही है।
फिर भी पूछ लेता हूँ एक बार। राखी गढ़ी जाना है सीधा? कहाँ तक? और रास्ता तो नहीं पता, कितना दूर है? हाँ। बंदे से रास्ता पूछ लिया और मैं मोड़ पे था। मैं बोला भाई साहब राखी गढ़ी, बोला सीधा ही है। और मैंने भी छोड़ी आगे थी, सीधा बैठे गया बंदा। बंदे ने पूछा नहीं कि भाई बैठ जाऊं नहीं बैठ जाऊं, बोला मैंने छोड़ी आगे थी मिल्क फुर्ती। मैं बोला गजब आदमी है। फिर मेरे को ध्यान आई हरियाणा से प्रधान हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे ठीक था यार, छोड़ दिया रास्ते में। और बोले थोड़ा सा आगे और चल जाओ, 2-3 किलोमीटर दूर अपना राखी गढ़ी आ जाएगा, इसी रोड पे सीधा। ये हम गांव के अंदर चल रहे हैं भाई, राखी गढ़ी गांव है ये। और सामने ही शायद हमारी साइट शुरू हो जाएंगी। अभी अपने को इसी साइड जाना है, ये देख लो जी। और वैसे लोगों ने ये भी किया होगा यार यहाँ पे कि लोगों ने सोचा कि हमारे घरों के नीचे तो कुछ नहीं निकलेगा, कुछ लोगों ने अंदर अंदर खोद डाले हो घर, हो सकता है किया हो। यहाँ से अपने को मारना है लेफ्ट। अच्छा जी ये आ गया सामने ऊपर जो खुदाई चल रही है। और अब इसकी तो उसको पूरा शेड वेड लगा कवर कर दिया है। ठीक है तो यहाँ पे अपनी बाइक हम खड़ी कर लेते हैं। सारी वीडियो तेरी फॉलो करवा दूंगा। ठीक करवा देगा सारी ये रे यूं मत मारो यार, क्या कर रहे हैं बताइए ऊपर। सारे लाइक करवा दूंगा बतरी तो वीडियो। सारे काम तो करवा दियो। हां वो करवा ठीक है ना, देंगे। देखते जितना मेरे फॉलोअर्स हैं सारा गाइड दे दूंगा। कितने फॉलोवर है तेरे? मेरे है 95-96 से पाओगे। क्या बात है। सबसे पहले कहाँ मिला था? तो पर मैं देख रहा था। इन्हें बताओ अड़े पाया क्यों कर था यो? यार खुद ही करया करते बलम तो ये कौन गांव वाले ना मैं अंग्रेज। हाँ तो अंग्रेज ना पाया गया है। तो अड़के के पाया था यार ये वो कंकाल पाया गया है। ये अड़े पाया था हाँ कंकाल? कंकाल यार वो अंडी भी पाई गई है, मटके पाए गए हैं तो। कंकाल असली था ना? हाँ असली है अभी भी है। देख दे नकली हो ना तो देखा वो क्या कर रहा और जो सरफेस लेवल हो 22 मीटर है। मैंने बताया 3 फेस में इंडस वैली थी आपकी, अर्ली मेच्योर और एंड दे। जो अर्ली सबसे पहले राखी गढ़ी में अर्ली लोग वैसे वो यहाँ हमसे 22 मीटर नीचे बसे। धीरे धीरे एक जनरेशन ने हाउस क्रिएट किया, दूसरी ने मना, फिर धीरे धीरे लगातार कंटिन्यू राखी गढ़ी में 4000 साल तक लोग बसे, तब जाके ऐसे माउंट क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको देखो अलग अलग लेयर दिख रही होंगी आपको। ब्लैक लेयर है, ऊपर आपको बोट की भी लेयर दिख रही होगी। जैसे ये लेयर होगी ब्लैक की, ब्लैक लेयर होगी वो दिख रही है पास में। जैसे ये ब्लैक लेयर होगी नीचे जा रही है ये लेयर। ऐसे करके हमें टोटल 64 लेयर आइडेंटिफाई की गई है यहाँ पे। ठीक है। लेयर मीन्स होता है एक टाइम की एक्टिविटी। जैसे ये स्ट्रीट होगी आपकी, एक लेयर होगी। 15 साल बाद इस स्ट्रीट के ऊपर आप देखोगे कि ऊपर स्ट्रीट बन रही है तो वो अलग लेयर होगी। और लेयर आपको स्ट्रीट लेयर दिख रही है तो इसका मतलब वो एक्टिविटी हुई है। अगर किसी ने डंप कर रखा होता तो जो आपकी लेयर है वो अप एंड डाउन मिलेगी आपको। और जो मैंने बताया उन्होंने 13 टाइम एक मकान एक जनरेशन ने ऊपर बनाए, वो हम लाइव उनका देखे भी गए। और आपने देखा होगा इसमें सब उनका कल्चर मटेरियल, बोन्स, चारकोल, ऊपर आप देखो अलग लेयर हैं। जो मैंने पिट का एविडेंस बताया था, जो डस्टबिन का यूज करते हैं हम, वो पिट का करते थे। वो ये पिट है वो यू के आकार में आपका। अच्छा ये है पिट जी, इसमें आपको चारकोल, बोन, मुष्टि का जो रोजाना यूज करते थे वो लोग, सब आपको इसमें मिलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज की हुई चीज़ें आपको इसी में मिलती है। तो पता चलता है कि इस हाउस प्लान में आपने क्या यूज किया, क्या खाया। तो हमें आप इसकी लेयर भी देख सकते हो, ब्लैक एंड रेड में अंदर से तक हमने
इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि क्या फाइंडिंग हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह में ड्रेनेज वगैरह वो मिल रही है। ठीक तो है, अभी रिसर्च चल रही है। अभी 1 महीना स्टार्ट हुआ है, हम फर्स्ट फेज में ही हैं अभी तक, तो धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आप देखोगे कि ब्रश के साथ एक एक लेयर को, मिट्टी को छानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। माउंट नंबर 1 पे अभी हम हैं। हाँ जी, ये माउंट नंबर 3 हो गया जहाँ पे हमने विजिट की थी। माउंट नंबर 2, माउंट नंबर 4 एंड 5, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। जो रिवर थी हाँ जी, वो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी रिवर थी, दस्तावती, जिसके किनारे राखीगढ़ी बसा हुआ था। उसका ये ड्राइव है जो माउंट नंबर 4 और 5 से होते हुए और माउंट नंबर 2 और 7 से होते हुए दोनों तरफ से राखीगढ़ी के नदी वो कर रही थी। ठीक है जी। जो ये 97 के एक्सप्रेशन की फोटोग्राफ है। ये स्ट्रक्चर हाउस प्लान का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ जी, और अलग अलग एविडेंस मैंने बताया, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो माउंट नंबर 1 पूरा जो था, माउंट नंबर 1 पूरा मैन्युफैक्चर एरिया, क्या क्योंकि यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिला अलग अलग स्टोन का, जैसे कार्लेनियन, स्टेटाइट, चर्ट, ये लेपेस हो गया आपका, कार्लेनियन आइगेट हो गया आपका। और साथ में फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स भी लास्ट ईयर यहाँ पे फाइंड हुए हैं। और साथ में यहाँ पे जो टेराकोटा पोर्ट मेकिंग करते थे वो भी माउंट नंबर 1 पे ही करते थे। तो माउंट नंबर 1 पूरा उनका मैन्युफैक्चर एरिया था। जैसे माउंट नंबर 3 इनका रेजिडेंशियल एरिया, माउंट नंबर 7 है जो वो पूरा बरियल ग्राउंड है, माउंट नंबर 6 है जो वो अर्ली फेज, प्री हड़प्पन फेज के एविडेंस मिले। और साथ में वहाँ पे ग्रीनरी मिल रही है स्टोरेज के लिए, अनाज वगैरह स्टोरेज के लिए, तो उसके यूज करते थे माउंट नंबर 6 पे। ये फायर ब्रिक्स हैं। हाँ जी, इनका मैंने रेशो बताया था, जो 1:2:4 का रेशो। आपका साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रेशो है वो आपको सेम मिलेगा। सही मिलेगा। के टाइम सेफ देने के लिए यूज करते हैं। ये डिश ऑन स्टैंड का पार्ट है। ये अलग अलग डिशेज हैं। ये परफोरेटेड जार जो पनीर मेकिंग के लिए यूज करते थे। हाँ जी, ये अलग अलग पोट्री, रेड एंड ब्लैक वेयर, ये जो माउंट नंबर 3 पे ये सिंगल ड्रेनेज मिली थी, जो ओपन साइड थी उसके सामने जो पॉलिथीन लगा रखा था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये वो एरिया था। ठीक है। में 18 कोरिस की फायर स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसके साथ ही में ड्रेनेज मिल रही, एक सिंगल हाउस ड्रेनेज। ठीक है जी। ये माउंट नंबर 2 का है, जो अभी ओपन नहीं है। पिछले लास्ट 4 साल का एक्सपेंशन है, डॉक्टर संजय मंजूर ने किया था। ये हमें यहाँ पे 2 फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स मिल रही है। 18 मीटर लंबी स्ट्रीट हमें एक स्ट्रीट मिल रही है, यहाँ पे आके स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट से मिल रही है, यानी चौराहा हो गया यहाँ पे। और जो ये पोर्ट देख रहे हो आप, इसको सोक पिट बोलते हैं। ठीक है। ये चौराहे पे क्या है कि ये नीचे से कटा हुआ है, हाँ जी, ये मिट्टी में दफन है। तो इसका यूज करते हैं, जैसे कोई भी गीला कचरा हम इसके अंदर डालेंगे तो मिट्टी क्या उसकी नमी को सोख लेगी, हमारे पास सूखा कचरा बचेगा। ये उनकी प्लानिंग। ठीक है। ये जो मैंने बताया अर्ली फेज में सबसे पहले जो सबसे पुराने स्टार्टिंग में लोग इंडस वैली के लोग बसने लगे, तो सबसे पहले गोलाकार आकार के उन्होंने हाउस प्लान क्रिएट किए। उसके बाद उन्होंने 90 डिग्री पे उन्होंने मकान बनाए। ये अलग अलग ग्रीनरी का जो स्टोरेज के लिए मैं बता रहा था, ये माउंट नंबर 3 पे हमें एविडेंस मिले। ये अलग अलग ये हैंडल है एक पोर्ट का। हाँ जी, ये पोट्री है जो इसको हम चॉकलेट स्लिप, चॉकलेट वेयर बोलते हैं। जो फेस बता अर्ली फेस में आपको जितने भी पोट्री मिलेंगे वो चॉकलेट स्लिप, चॉकलेट वेयर की मिलेगी, और जो थिकनेस है वो भी आपको पतली मिलेगी। मैच्योर फेस में आने के बाद आपका रेड एंड ब्लैक वेयर आ गया, और जो थिकनेस है वो भी मोटी होगी। तो टाइम पीरियड के साथ साथ इन्होंने पोट्री में भी चेंजिंग आते रहेंगे। ये परफोरेटेड का ये बड़ा पीस है जो मैंने बताया था। ये टेराकोटा केक्स हैं, ये ट्रायंगल साइज में भी मिलेंगे आपको और गोल साइज में भी। इसका यूज करते थे ऑन द फ्लोर, वो जैसे आजकल हम मार्बल टाइल्स का कर रहे हैं, तो ऑन द फ्लोर हमें हाउस प्लान में ये मिलेंगे। ये मुस्टिका है। मुस्टिका एक आर्कोलॉजिस्ट का दिया हुआ नाम है, मुट्ठी में आने का उनके फिंगर मार्क्स भी मिलेंगे। इसका यूज करते थे वो हीट कंट्रोल करने के लिए। टेराकोटा पोर्ट मेकिंग कर रहे हो आप, ज़्यादा हीट होगी तो गिल्ली मिट्टी ली आपने 8 से 10 फेंक दी, तो आपका हीट वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। ये टेराकोटा बैंगल्स हैं। ये बैल के सिंग हैं।
ये सील बट्टा एक और कंटिन्यूटी जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी इंडस वैली में। ये एगेट का रॉ मटेरियल है जो छोटा देख रहे हो आप, जिसके वो बीड मेकिंग करते थे। ये बरियल अमाउंट नंबर 7 से ये बरियल मिला हमें। जितने भी बरियल मिलेंगे आपको इंडस वैली में सेम ऐसे ही वे में, जैसे आपका साउथ की तरफ पाँव और नॉर्थ की तरफ आपको सिर मिलेगा। और जितने बरियल मिलेंगे ऐसे कहीं पे भी। और जितने भी आप देख रहे हो इसके साथ जितने पोट यूज करते थे वो सब पोट और ऑलमोस्ट उन्हीं पोट में वही फूड डाल के वो ब्री करते थे। जैसे लेडीज को वो पूरा बीड वगैरह पहना के सिंगार के वो ब्रीफ करते थे। ये भी कंटिन्यूटी जैसे अभी भी हम क्या कि इस एरिया में खासकर हमारे आसपास एरिया में ब्री करते हैं। इसको आप एक तो साधु संत को वैसे सजा के, और दूसरा एक बच्चे को भी अभी भी हम ब्री करते हैं। और जो हमारा अभी भी जलाने का भी तरीका तो सेम डायरेक्शन में है। हम पोट नहीं रखते, लेकिन क्या है कि हम कुछ उनके कपड़े वगैरह वो सिर के पास रखते हैं, तो कंटिन्यूटी चलती आ रही है। लेकिन मैंने बताया कि वो जैसे ही पोट रखते थे हम कपड़े रखते हैं तो थोड़ा वो चेंजिंग। और कितना पुराना है ये लगभग आपका मैच्योर फेज का है। ये आपका लगभग 2500 BC के आसपास का है, यानी 4500 साल पुराना आपका ये बरियल है। आप हाइट भी देखो इसकी, इसका जिसमें जो सिर है वो मॉडर्न एक्टिविटी के कारण डिस्टोर रखा है, तो इतनी हाइट इसकी मिलेगी। तो 6 फीट 6.25 फीट के आसपास, 6.5 फीट के आसपास भी मिलते थे। हाइट थी इसकी, हाइट थी वो। अभी भी चौगने बात नहीं है, आज से 50 साल पहले जो ये रीजन बताया हरियाणा पंजाब सिंध में, तो अभी भी सिंध और पंजाब, पाकिस्तान पंजाब और सिंध में तो अभी भी नॉर्मल हाइट 6 फीट है। कमाल की बात ये है कि मतलब ये इसकी जब DNA जब टेस्टिंग हुई, जो कंकाल मिला, ये कंकाल ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 साल पुराना कंकाल है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये जो हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे कभी पूरा गांव था, पूरा मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके लोग रहते थे। और वो लोग कहाँ गए उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े के, वॉर के साइंस नहीं है। ठीक है, तो वो लोग गए तो गए कहाँ। कुछ लोगों का मानना है कि नदी यहाँ पहले होती थी, वो सूख गई, उसके बाद जहाँ नदी गई उसके साथ में वो लोग वहाँ से पलायन कर गए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी भी चीज़ के। बाकी मिस्ट्री है चीज़ें। अभी जितना भी आप देख रहे हैं और जितना भी हमने और जो दिखाया, जितने भी टीले जो यहाँ पे जो खुदाई चल रही है, वो ऑलमोस्ट 10% है अभी तक जो हम देख पाए हैं, जो समझ पाए हैं। 90% साइंस कह रही है कि 90% और चीज़ें निकलनी बाकी है। तो 90% में कितनी चीज़ें और निकलेंगी, कितने राज जो इस चीज़ के नीचे दफन है वो निकलेंगे, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन हमारे हरियाणा में, हमारे घर के आसपास ऐसी चीज़ों का होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश और पूरे वर्ल्ड की नज़र इन चीज़ों पे पड़ेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में जाएंगी, पूरे देश प्रदेश में ये चीज़ें फैलेंगी कि यहाँ एक्चुअल जो लोग होते थे, जो हम पुराने इतिहास को हम बता सके, पुराना इतिहास समझ सके, वो जगह है और वहीं हम लोग रह रहे हैं। ये कितनी बढ़िया बात है। मतलब मेरे लिए तो बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारे घर के आसपास ऐसी चीज़ें हैं। तो जी अपना राखी गढ़ी का सफ़र बहुत अच्छा रहा और अभी हम वापस निकल गए हैं अपने घर की तरफ। अगर आप भी विज़िट करना चाह रहे हैं राखी गढ़ी तो आप ज़रूर इस नंबर पे फ़ोन करिए, क्योंकि जितना बारीकी से वो आपको समझाएंगे, आपको देख के वो चीज़ें कभी भी नहीं समझ में आने वाली। इवन यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें इतना डिटेल्ड कुछ नहीं है, कोई नहीं बता रहा है जितना डिटेल उन लोगों के पास है। तो ज़रूर आप इन भाई से कॉन्टेक्ट कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं मंडी मुसाफिर मंडी पे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ऐसी ही मिस्ट्री और हिस्ट्री से भरी हुई वीडियोस।